हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। रस की प्रैक्टिस सेट का तीसरा पार्ट लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण 15 प्रश्न आज कराएंगे जिन्हें आपको ध्यान से देखना होगा। ये 15 प्रश्न भी हर बार परीक्षाओं में आने वाले ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 35 है, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहित उरद नहीं चितवन, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिरहु बदन कुम्हलानो, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये कौन से रस की हैं बताइए? हास्य रस की हैं, करुण रस की हैं, विप्रलंबन श्रृंगार रस है या संयोग श्रृंगार रस है? तो देखिए यहाँ जो पंक्तियां हमें दिखाई दे रही है ये हास्य रस की तो नहीं है, तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ये कट गया। करुण रस, करुण रस कब होता है? करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। और करुण रस कब होता है? जब कोई इतनी दूर चला जाए कि जिसके वापस आने की उम्मीद ना हो, तब हम वहां पर करुण रस कहते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राधा जी कृष्ण का इंतजार कर रही है और उनके इंतजार में वो क्या कर रही हैं? वो इस बात को कहे जा रही हैं। तो जो राधा जी है वो क्या है? वो आश्रय है और कृष्ण क्या है? आलंबन है। ठीक है, अब आते हैं हमारे, तो अब ये वाला भी नहीं होगा, अब दो रह गए, विप्रलंबन श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो क्या आपको ये संयोग श्रृंगार रस लगता है? क्या लगता है आपको ये संयोग श्रृंगार रस है? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मिलने की बात नहीं हो रही है। तो कौन सा श्रृंगार हमारे पास रह गया? कौन सा रस हमारे पास रह गया? विप्रलंबन श्रृंगार रस। अब मुझे ये बताइए, जो विप्रलंबन श्रृंगार रस है इसका दूसरा नाम क्या है? बताइए क्या है इसका? जो दूसरा नाम है वो है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, क्या है? वियोग श्रृंगार रस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वियोग श्रृंगार रस है वो आपको दोनों नामों से मिल सकता है। वियोग श्रृंगार रस भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है और कहीं कहीं विप्रलंबन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको याद रखना है कि संयोग और वियोग श्रृंगार रस में जो वियोग श्रृंगार रस है उसको क्या कहते हैं या उसका दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? बताइए, रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को या वीर रस को? किसे माना गया है सर्वश्रेष्ठ? जो सर्वश्रेष्ठ और पहला रस है वो कौन सा है? वो है हमारा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को ही सर्वश्रेष्ठ या रसराज माना गया है। क्या कहते हैं? और इसको हम रसराज भी कहते हैं। ठीक है, यानी सभी रसों का राजा। नेक्स्ट देखिए, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बताइए, कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? करुण के, भक्ति के, श्रृंगार के या वीर रस के? तो ध्यान रखेंगे जो कवि बिहारी हैं वो श्रृंगार रस के कवि हैं। नेक्स्ट, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भाई यहाँ पर गिरधर गोपाल की साज श्रृंगार की बात हो रही है, यानी मेरे जो पति हैं, मीरा कहती हैं मेरे जो पति हैं वो तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। और वो कैसे हैं? जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, यानी सजने धजने की बात हो रही है। और जहां पर भी सजने धजने की बात हो या कोई प्रेमिका और प्रेमी की बात हो या पति और पत्नी की बात जब होती है और मिलने या बिछुड़ने की उनके बात होती है, तो कौन सा रस होता है? वहां पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुनी चलत, रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। ठीक है, क्या है इसमें? एक छोटा सा बच्चा है जो घुटनों से चल रहा है और मुंह पे उसके दही लिपटा हुआ है। और ऐसी स्थिति में देखकर सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? सबसे ज्यादा खुश होती है माँ, है ना। अपने बच्चे को अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए देखकर सबसे ज्यादा खुश उसकी माँ होती है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा रस होना चाहिए? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या वत्सल रस? कौन सा रस होना चाहिए? जल्दी बताइए। यहाँ पर वत्सल रस होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट 40, रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? बताइए क्या कही जाती हैं? जो रसोपति है उसमें जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं वो क्या कही जाती हैं? विभाव, आलंबन, अनुभाव या उद्दीपन? बताइए क्या कहते हैं उनको? जो रसोपति की आश्रय की चेष्टाएं हैं, आश्रय माने
जो अपने अंदर अनुभवों को जगा रहा है, जो अपने अंदर के भावों को जगा रहा है। ठीक है, तो अनुभव आश्रय क्या होते हैं? अनुभव। तो रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाएंगी? अनुभव कही जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, ठ ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो इसे आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि जो ट ठ ड ढ है, ये जो वर्ण है, इनके प्रयोग का संबंध काव्य के ओज गुण से है। ओज किससे? ओज गुण से। नेक्स्ट है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग किया जाता है? बताइए, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग किया जाएगा? क्या शांत में, श्रृंगार रस में, भयानक रस में, या रौद्र रस में? तो जो माधुर्य होता है ये भी प्रेम से रिलेटेड होता है ना? तो माधुर्य रस किस में आ जाएगा? माधुर्य रस का जो प्रयोग होगा वो श्रृंगार रस में होगा। किसमें होगा? श्रृंगार रस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? क्या विस्मय रस है इनमें? विस्मय मतलब आश्चर्य? नहीं है। ठीक है, क्रोध है? नहीं है। अब बच गए रति और शोक। तो जो रति होता है ना, रति वो किसका स्थायी भाव होता है? रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। अब रह गया हमारे पास शोक। या तो हम इसे समझ लें या फिर सीधे इस पर टिक लगा दे। तो पहले हम इस पर टिक लगा देते हैं, अब इसे समझ लेते हैं। क्या है भाई शोक? मतलब शोक बताया था किसका स्थायी भाव है? शोक करुण का स्थायी भाव है ना? और करुण क्या कहता है? करुण रस, करुण रस ये कहता है कि जब कोई पति या पत्नी, प्रेमिका या प्रेमी एक दूसरे से इतने दूर हो जाएं कि उनके मिलने की उम्मीद ना हो या वापस आने की उम्मीद ना हो, तब वहां पर क्या होता है? करुण रस होता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, यानी पति के इतनी दूर जाने पर कि वो कभी वापस नहीं आएगा, पत्नी फूट फूट कर रो रही है और ये कह रही है कि मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका है, अब वो कहाँ है, या जिसको मैं प्यार करती थी वो कहाँ चला गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोक। नेक्स्ट देखिए, रस कितने प्रकार के होते हैं? भाई रस हमने आपको बहुत अच्छे से याद करा दिया है कि आप चाहे 11 मिले, 9 मिले, 10 मिले, 8 मिले, आप किस पर टिक करेंगे? आप रस 9 ही टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भरत मुनि ने रस बताए थे वो 9 रस बताए थे, तो हम 9 ही रस करेंगे। ठीक है, उदो मोही ब्रज विसृत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छनही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए कौन सा रस दिखाई दे रहा है? हास्य रस तो है नहीं इनमें। हम क्या करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम उन ऑप्शंस को रॉन्ग टिक कर देंगे जो हो ही नहीं सकते। अब जो बाकी के बचेंगे ना, उनमें से ऑप्शन निकालना बहुत इजी हो जाता है। क्या हास्य रस होगा? नहीं, हास्य रस वाली कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, वीर रस वाली भी कोई बात नहीं हो रही है, तो हमने हास्य और वीर रस को हटा दिया। अब रह गया हमारे पास श्रृंगार रस और करुण रस। तो क्या यहाँ पर करुण रस की बात हो रही है? उदो मोही वज्र विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छनी, यानी यहाँ तो सुंदरता की बात हो रही है। भाई सुंदर लिखा हुआ है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है? सुंदरता की बात हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन होना चाहिए श्रृंगार रस। पेन फिर से गायब हो गया, ये रहा। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर? श्रृंगार रस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? बताइए कौन सा है 9वां रस? हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो है आपका भक्ति रस, वात्सल्य रस, शांत रस या करुण रस। बताइए कौन सा है हिंदी साहित्य का रस? जल्दी बताइए। तो जो 9वां रस है वो है शांत रस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। भाई इसमें कौन सा रस दिखाई दे रहा है आपको? इसमें तो रौद्र रस ही दिखाई दे रहा है कि गुस्से की बात हो रही है। क्रोध माने गुस्सा, तो हम क्या टिक करेंगे? हम रौद्र रस को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। जो वाक्य रसात्मक काव्यम है ये विश्वनाथ जी का कथन है। नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया। तो बताइए कौन सा रस होगा इसमें? शांत रस होगा? नहीं होगा।
वत्सल रस होगा? नहीं होगा। क्या वियोग रस है इसमें? वियोग रस तो है, लेकिन वियोग रस ऐसा है जिसके बहुत दूर जाने पर ये पंक्तियां कही जा रही, यानी कोई व्यक्ति इतना दुखी है कि वो अपनी मन की वेदना को किसी से नहीं कह सकता, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा करुण रस। ठीक है, तो चलिए आज के ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर पसंद आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और जो लोग ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले लेक्चर्स आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।